नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अंजलि। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार दौरे पर आए हैं। वे आज पटना पहुंचे हैं, जहां वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले वे बंद कमरे में पार्टी के सांसद और विधायकों के साथ एक अहम मीटिंग कर रहे थे। पार्टी के काम को लेकर फीडबैक ले रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा सदस्यता अभियान की भी समीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में पार्टी नेताओं को कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में अब तक 25 लाख से अधिक लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया गया है। बिहार बीजेपी को 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था। इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक पदाधिकारी के साथ बात शुरू की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इससे पहले 7 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे थे। पिछले दौरे पर जेपी नड्डा ने पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी बात है और सदस्यता चल रहा है, रिकॉर्ड बनाना है। सदस्यता में हम विश्व के सबसे संगठित और बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं में। उस टारगेट को और पार करना है और जो छूटा बढ़ा है वह निर्देश मिलेगा। उस निर्देश पर पार्टी प्रदेश इकाई काम करेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रति पल चुनाव की तैयारी के मूड में रहती है। कोई इसके लिए, आप जानते हैं, आप लोग को पत्रकार को रोज दिन, कि हम लोग संगठन के मामले में और चुनाव लड़ने के मामले में एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग एडवांस तैयारी में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और हम लोगों ने अभी तक में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लगभग 25 लाख से अधिक लोग हमारे जुड़ चुके हैं 15 दिनों के अभियान। आगे आज मार्गदर्शन उनका प्राप्त होगा और ये करोड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता अभियान चलाएगी। स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। अब स्वाभाविक है, उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए ना कि कहाँ गड़बड़ी है। यदि स्मार्ट मीटर से टेक्नोलॉजी के साथ यदि नहीं जाना है तो यह तो बताना चाहिए ना कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में इसमें जुड़ चुके हैं और ये स्पष्ट तौर पर सरकार का मानना है। बिजली विभाग को निर्देशित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत जनता का सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आना बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक और संगठन की मजबूती के लिए, जो संगठन महापर्व चल रहा है, संगठन महापर्व में जिन कार्यकर्ताओं ने बड़े ही लगन और उत्साह से अपने कार्य को निष्पादित किया है, उसको भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा। बाढ़ को लेकर के जो हाई अलर्ट हुआ है सर, उस पर किस तरह से सरकार की भूमिका है? निश्चित तौर पर प्रकृति की नाराजगी बिहार के अंदर इस बार कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ रहा है और सरकार भी सजग है पूरी तरह से निपटने के लिए। हम लोग भी आरा में, लखीसराय में कई जगह दौरा भी किए हैं और ये बाढ़ का जो जलस्तर बार बार कभी कम रहा है, कभी बढ़ रहा है, इस बार थोड़ा और बदलते हुए स्वरूप में आ रहा है। तो ये हमारी अग्नि परीक्षा है। शासन और प्रशासन में बैठे लोग पूरी तरह से आपदा से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और जितना बन सकेगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साफ कहना है कि आपदा से पीड़ित लोगों का
पहला अधिकार है खजाने पर, सेवा में कोई कमी नहीं रहेगा। स्मार्ट मीटर को लेकर के तेजस्वी यादव ने कल फेसबुक पे आकर के आप लोगों के सरकार पर हमला किया है और वो कहा है कि लूट खसोट किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर। देखिए, बड़ी अनुभवी लोग हैं, भ्रष्टाचार के हर तंत्र और मंत्र को वो जानते हैं। अगर जो उनको नॉलेज है, जानकारी है, सत्ता में वो भी रहे हैं और उनके पीरियड में भी ये अभियान बहुत तेजी से चला था। उस समय लाचार बेबस क्यों थे? सत्ता से समझौता करने के लिए क्यों स्वीकार किए थे? अगर जो स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी और खराबी है तो उस समय इनकी आपत्ति क्यों नहीं आई? अरे स्मार्ट मीटर तो बिजली चोरी करने वाले को रोकने के लिए, और जिस तरह से प्रीपेड मोबाइल का होता है उस तरह से स्मार्ट मीटर एक नए टेक्नोलॉजी के साथ बिहार में आया है। कोई कमी या खामी है तो प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है उसको बताना। सरकार पूरी गंभीरता से उसको स्वीकार करके सुधारेगी, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना, आपने देखा पुल पुलिया पर आरोप लगाते हैं और जब हम उसका तहकीकात करते हैं तो उनके माता पिता के शासन में बनता है। अब भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है उस पर वो चुप हो जाते हैं, बयान नहीं दे पाते हैं। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और अन्य खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।